अबाउट दी MCQ क्वेश्चन रिगार्डिंग दी फन विथ मैग्नेट। मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ एग्जाम्स होंगे, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए ऐसे देते रहता हूँ, इसलिए लिख के देता हूँ कि जो डिस्कशन होते हैं क्वेश्चंस के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, उसके लिए डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन के MCQ के साथ डिस्कशन करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से आंसर्स को लिख पाएँ। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज dash is the only natural magnet. Dash, question number 1, dash is the only natural magnet. ओके, जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी आप आंसर लिखोगे कॉपी पे उसका फोटो मेरे पर्सनल वाले पे भेजोगे, ओके, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स एक दूसरे का आंसर को चीट नहीं कर पाएगा। नाउ डैश इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट। फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। बी इज नीटाइट, C is demotite, and D is all of these. Okay, now we start question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखेंगे। ओके, तो चलिए पहले आपका डिमांड है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस कर लिया जाए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि नेचुरल मैग्नेट इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be used as a, cannot be used to make a magnet, cannot be used as, cannot be used to cannot be used to make a magnet. ठीक है, नाउ द ऑप्शन नंबर 1 इज, दैट इज ए। ऑप्शन नंबर ए इज कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज आयरन, ऑप्शन नंबर सी इज प्लास्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी मैं आपको काफ़ी टफ देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल तरह से क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। ओके, द क्वेश्चन, द डी ऑप्शन इज स्टील। चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं, इबोनाइट। ओके, तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का CDE ऑप्शन आपको मैंने दिया और एक और ऑप्शन दूंगा ताकि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओ। चलो ऑप्शंस को कम कर दिया जाए। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसका हम लोग मैग्नेट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैग्नेट को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को चुनना है, मतलब यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, विच
which of the following get attracted by a magnet। ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज कॉपी बुक, ऑप्शन नंबर बी इज कॉपी बुक, ऑप्शन नंबर बी इज सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून, ऑप्शन नंबर सी इज कॉम्ब, and option number D is common pins। ओके, तो ये थे आपके 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट मतलब बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट में नहीं चिपकेगा। मैग्नेट बोले तो चुंबक, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमको इसमें से चुनना है कि जो चुंबक में नहीं चिपकेगा। पहला ऑप्शन दिया है कॉपी बुक, दूसरा है सिल्वर स्पून, तीसरा है कॉम, चौथा है कॉमन पिन्स। ओके, तो दीज आर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। फर्स्ट वी डिस्कस ओनली 4, देन 4, देन 4, 4 करके डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड। तो 4th क्वेश्चन कुछ इजी रख देते हैं। Option number 1 is duplicate magnet, option number B is original magnet, option number C is natural magnet, option number D is all of these। ओके, आपको चौथा क्वेश्चन बोलता है कि मैग्नेटाइट 4th क्वेश्चन बोलता है कि मैग्नेटाइट जो है वो कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट है, डुप्लीकेट है, टेम्पोररी है, क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डुप्लीकेट मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी है ओरिजिनल मैग्नेट, सी है आपका नेचुरल मैग्नेट, डी बोलता है सभी सही है। तो चुनना आपको है। When a magnet is suspended freely, it lying in which direction? जब मैग्नेट को सस्पेंडेड करते हैं फ्रीली, मतलब आपने एक मैग्नेट लिया, थ्रेड से बांध दिया, नीचे उसको बांध के लटका दिया, सस्पेंडेड फ्रीली हो गया। अब वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तो पहला ऑप्शन दिया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दूसरा दिया है नॉर्थ डायरेक्शन, थर्ड दिया है ओनली नॉर्थ, डी दिया है नन। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं ओनली नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, नॉर्थ एंड ओनली नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको काफ़ी इजी दूंगा ताकि आप आराम से उसको बना सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस? ऑप्शन नंबर वन इज वेरी इजी, बताइए क्या होना चाहिए? ग्लास। ओके, बी वुड, सी चाइना वेयर। ओके, आपको इसमें ध्यान रखना है कि मैंने पूछा है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम्स में जिसमें गलतियां हो जाती है हमें आते हुए भी। कैसे? उसमें लिखा रहता है नॉट नॉट नॉट, तो नॉट वाले वर्ड को हमारे दिमाग से क्या होता है, स्लिप हो जाता है और हम क्या करते हैं, उल्टा आंसर कर देते हैं। मतलब नॉट छोड़ के जो हाँ वाला आंसर होता है उसको टिक कर देते हैं। वो गलती नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस? फर्स्ट वन इज ग्लास, वुड, नाउ दी plastic, and D all of these। ओके, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस है। पहला दिया है ग्लास, दूसरा वुड, तीसरा प्लास्टिक, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है, अब मैं दोबारा तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो दिमाग में क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ता है ना, कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हम दे सकते हैं आपको कि द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, द नॉर्थ एंड ऑफ the north end of the freely suspended magnet point towards कहाँ पे पॉइंट करता है? पॉइंट टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए ज्योग्राफिकल नॉर्थ, बी ज्योग्राफिकल साउथ। फिर क्या लिखेंगे? और दोनों डायरेक्शन का भी लिख देंगे ऑप्शन में ना, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट। ओके, ज्योग्राफिकल वेस्ट। तो ये थे आपके 4 ऑप्शन जिसमें आपको बताना है कि द नॉर्थ एंड्स ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट टुवार्ड्स किस तरफ रहता है। क्या दिया यहाँ पे? पॉइंट टुवार्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल साउथ। चारों में से आपको क्या करना है? कोई एक आंसर आपको चुन लेना है। ओके, The south pole of the freely suspended magnet, the south pole of the freely suspended magnet, the south pole of the freely suspended, south pole of the freely suspended magnet, ठीक है। साउथ पोल ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए बताइए? मैग्नेट पॉइंट टुवार्ड्स ऑप्शन नंबर 1 इज, वही सब हम लोग चारों डायरेक्शन को ऑप्शन में लेंगे। ज्योग्राफिकल ईस्ट बी लेंगे, ज्योग्राफिकल वेस्ट सी लेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, अब क्या बच गया हमारा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ओके, तो ये थे आपके 4 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8।
ओके, जिसमें आपको बताना है कि साउथ पोल जो है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का पॉइंट टुवर्ड्स किधर रहता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपको बताना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन नंबर 9 इज अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो कहाँ रहेंगे, डैश ईच अदर, डैश ईच अदर। ये नहीं पूछा कहाँ रहेंगे, उनमें फंक्शन क्या होगा ये बताना है। ओके, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होगा, सी दैट इज रिपेल होगा, सी ऑप्शन इज बोथ, डी नन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बताना है कि अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अनलाइक, लाइक पोल्स की बात नहीं है, अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट, रिपेल, बोथ अट्रैक्ट और रिपेल और नन ऑफ दिस, ये आपको बताना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट वी राइट, ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट, लाइक पोल्स, like poles of the magnet, like poles of the magnet dash each other, dash each other. Okay, the first option is attract, B is repel, C is both, and D is none of these. These are 4 ऑप्शन, आपको चुनना है इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। ओके, नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे, व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, When a north pole of a bar magnet को कहाँ लेके जाना, फेंक नहीं देना है, is brought near the north pole of a, is brought near north pole, brought near the north pole of the freely suspended, north pole of the freely suspended, freely suspended what, freely suspended magnetic needle, freely suspended magnetic needle, then it क्या होगा बताइए, attract होगा, ऑप्शन नंबर 1 attracts, B repel, C both, D none. Okay, there are 4 options of question number 11. Magnetism of the magnet, मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट, मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नेट के पावर्स जो हैं कैसे कम होते जाते हैं। तो मैग्नेटिज्म ऑफ ए मैग्नेट इज लॉस्ट बाय डूइंग, किसके द्वारा, विच लॉस्ट बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, लॉस्ट बाय डूइंग ऑप्शन नंबर 1 हीटिंग, B hammering, C both, and D none. Okay, that is question number 12. आपको बताना है कि मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट का पावर कैसे कम हो जाता है, लॉस्ट बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर 1 इज हीटिंग, B इज हैमरिंग, C इज दोनों A और B, D इज नन ऑफ दिस, दैट नन मीन्स नन ऑफ
दिस, मतलब ए बी सी तीनों गलत है, तभी आप डी ऑप्शन को टिक करोगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको काफी इजी देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डीमैग्नेटाइज्ड, which of the following demagnetized when a powerful magnet is kept near it? उसके सामने ले जाएंगे तो किसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। when a powerful magnet is kept near it, when a powerful magnet is kept near it. Okay, the option number A is plastic ruler, B option CD, that is compact disc, मैंने बताया था। C is glass tumbler, and D ऑप्शन लिखेंगे wood। ओके, D ऑप्शन इज wood। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें दिया गया है जो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मतलब उसमें मैग्नेट की क्षमता कम हो जाएगी जब हम पावरफुल मैग्नेट को उसके सामने ले जाएंगे। पहला ऑप्शन देता है प्लास्टिक रूलर, दूसरा ऑप्शन बोलता है सीडी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, सी नंबर बोलता है ग्लास टम्बलर, डी बोलता है वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जो ऑप्शन आपको चुनना है आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप सही गलत की पहचान करके ऑप्शंस को टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ magnetic substance, which of the following is a magnetic substance? Option number 1 cobalt, B nickel, C iron, D all of these। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो मैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है। तो ए बी सी ऑप्शंस हैं आपके। ए में कोबाल्ट है, बी में निकेल है, सी में आयरन है, डी में है सभी, ऑल ऑफ दिस। ओके, तीसरा बताना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नेट्स हैव अ शेप, मैग्नेट्स का शेप कैसा होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 हॉर्स शू मैग्नेट, बी सिलेंड्रिकल, बी आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सी है आपका बार मैग्नेट, और डी है आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मैग्नेट्स के शेप कैसे कैसे होते हैं वो आपको बताना है। पहला दिया हॉर्सू मैग्नेट, दूसरा दिया है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, दैट इज जी मैग्नेट, बी आपका है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ओके, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। नाउ सी इज बार मैग्नेट, डी इज ऑल ऑफ दिस। तो
चारों सही है तो चारों में टिक मारिए, 3 सही है तो 3 टिक मारिए, अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं है तो छोड़ के निकल लीजिए। ठीक है, पढ़ना बेकार है आपका, पढ़ने के बिना आपके कोई भी काम नहीं हो सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है वही से मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। एग्जाम खराब जाता है फिर क्लासेस को देखिए फिर एग्जाम दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, बट यू हैव टू ट्राई ओनली 1 अटैम्प्ट। ओके, आपको केवल एक अटैम्प्ट ट्राई करना चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस को बताएगा, और मैं केवल उन्हीं का बेस्ट मानूंगा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में देते हैं। ठीक है, सेकंड वाले तो चीट कर लिए ना, चीटिंग हो गई तो उनकी कॉपी चेक नहीं होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द आयरन डस्ट। When a bar magnet is brought near the iron dust, most of the dust sticks. Most of the dust sticks. अगर बार मैग्नेट को अगर हम आयरन डस्ट के करीब ले जाते हैं तो बहुत सारे डस्ट जो है कहाँ पे अटैच्ड होंगे, मैंने बताया था आपको। ऑप्शन नंबर 1 में दूंगा नियर द मिडिल, ऑप्शन नंबर ए इज नियर द मिडिल, बी रहेगा साइड में। ओके, साइड लिख सकते हैं साइड ऑफ द बार मैग्नेट, साइड ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, और इसमें तीसरा ऑप्शन देंगे at the middle and ends or near to ends. Okay, B near to ends. Okay, और D ऑप्शन देंगे none of these. Okay, these are options. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 कि बार मैग्नेट को जब आयरन डस्ट के करीब लेके जाएंगे तो कहाँ पे ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स स्टिक होगा। आपके घर पे, मेरे घर पे ऐसा नहीं है। उसमें ऑप्शन दिया है नियर द बार मैग्नेट, साइड ऑफ द बार मैग्नेट, मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जो आपको लगता है वो सही मारिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कैन नॉट CANN cannot be destroyed by, ठीक है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, ये ध्यान रखिए, कैन और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय हैमरिंग, ड्रॉपिंग। देखिए, हैमरिंग, ड्रॉपिंग एंड heating, D is boiling. Okay, now we discuss the question number 18. आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन में बताना है कि किस प्रकार के ऑप्शन सही है, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज है, मतलब सीधा समझिए कि मैग्नेट का असर किस में कम नहीं होगा, वो ऑप्शन आपको टिक करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू एंड ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड, विच टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट, विच टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड, क्या बहुत सारे बच्चे सो गए, उठो। When two ends of a magnet are called, first option is north pole, second is south pole। बोला ना उठने के लिए, फटाफट लिखो। कोई भी बच्चा हिला तो देख लेना, फिर फटाफट लिखो। ऑप्शन नंबर 1 इज नॉर्थ पोल, लिखो
which twins of a magnet are called magnetic poles. सो जाते हो सब. Magnetic poles. First one is North Pole. B is South Pole. C is A and B both. D is none of these. Okay, that is question number 18. ठीक है, एक बार बोला सुनाई नहीं देता, चलो पानी पी लो फटाफट, नींद आ रही है आप लोग को, मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ से. चलो क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किसमें से आप छान सकते हो? क्या मैग्नेट को? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा. मैग्नेट अट्रैक्ट्स. मैग्नेट attracts. Option number 1 wood. C plastic. C iron. D all of these. ओके, सबको अट्रैक्ट करेगा या फिर मैग्नेट अट्रैक्ट्स करेगा? वुड को, प्लास्टिक को, आयरन को या फिर आपको? ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है. ऑल ऑफ दीज. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 मेरे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं भी हिलना नहीं है, एग्जाम्स देना है और बढ़िया से देना है. ठीक है, अब हम आपके लिए एक इजी क्वेश्चन रख देते हैं कि मैग्नेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? दी टाइप्स ऑफ मैग्नेट. टाइप्स ऑफ मैग्नेट. ऑप्शन नंबर ए 1, 2 ऑप्शन इज 2, 3 ऑप्शन इज 3, 4 ऑप्शन इज 4. आपको बताना है कि कितने टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं. 1, 2, 3, 4, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी इजी. द पोल ऑफ ए मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स दी. Question number 22 is very easy. Where was the natural magnet? Where was the natural magnet discovered? Where was the natural magnet discovered? कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? मेरे घर में या आपके घर में या पड़ोसी के घर में? ये बताना है क्या? फटाफट बताना. ऑप्शन नंबर मैं दे रहा हूँ. ए नंबर दूंगा आपको जापान, दूसरा दूंगा नेपाल. पहला ऑप्शन दूंगा जापान, बी दूंगा नेपाल, 3 दूंगा, सी ऑप्शन इज त्रिपुरा. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 23. which can be used to find the directions. Okay, ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है, आपको नहीं मुझे बताना है, मैग्नेट. दूसरा ऑप्शन which can be used to find direction when traveling in the sea, traveling on the sea. Okay, when traveling on the
सी। ओके, पहला ऑप्शन दिया मैग्नेट, दूसरा दूंगा लाइट, तीसरा दूंगा कंपास, तीसरा दूंगा कंपास और डी दूंगा पोल्स। ओके, कहीं भी जाना नहीं है, पानी पी लो, पानी पी लो। देखो एक बच्चा सो गया, ये सो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा, सो गया, ये पक्का सो गया। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। द मटेरियल्स लिख सकते हैं, फिर सबस्टांस लिखिए, द सबस्टांस विच stick to magnet is called magnetic substance. Is called magnetic substance. B option is घर पे जाओ। B option is घर पे जाओ। C is market. Substance which stick to magnet is called, first option is magnetic substance, B option is घर पे जाओ, C is market, D is भाग जाओ। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और अगली बार भी टेस्ट का तैयारी आप अच्छे से कर पाए। इसलिए लास्ट क्वेश्चन काफी इजी, इसी का अपोजिट देंगे आपको। द सबस्टांस which not stick to magnet is called option number A school, B college, C non-magnetic substance, and D is pteridophytes. लास्ट ऑप्शन इज pteridophytes. These are 25 क्वेश्चन जो आपको फटाफट लिख लेना है। आज जो बच्चे सो गए उठ जाइए। बी कंसंट्रेट, बी फोकस, डी फोकस, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज एवरीवन इज नो टाइम इज मनी। जीवन में कुछ करना है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, नेगेटिव पीपल से दूर रहना पड़ेगा, घर वालों की बातों को थोड़ा सुनना पड़ेगा, घर वालों की पॉजिटिव बातों को सुनना पड़ेगा, नेगेटिव बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। पानी पीते रहिए, खाते रहिए। थैंक यू फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, तो सही बच्चे पर्सनल पे व्हाट्सअप कर देंगे सारे आंसर्स को लिख के, और मैं आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे मन से क्लास कर रहे हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अटेंडिंग द क्लासेस।